बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे 33 साल बीत चुके हैं। इन 3 दशकों में शाहरुख खान ने 100 से भी ज्यादा फिल्में की हैं, हजारों करोड़ों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, उन्हें अनगिनत अवार्ड्स मिले हैं और ऐसा तगड़ा फैन बेस बनाया है कि आज भी करोड़ों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। आज शाहरुख खान की नेटवर्थ $1 बिलियन के पार चली गई है और वो एशिया के सबसे अमीर एक्टर हैं। 2023 में जब बॉलीवुड अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब सिल्वर स्क्रीन पर किंग खान की वापसी ने इस डूबती हुई इंडस्ट्री में जान फूंक दी। लेकिन अपनी मां के सपने को पूरा करने के लिए मुंबई आया एक साधारण सा लड़का जो करोड़ों की भीड़ में एक चींटी के बराबर था। वो रेलवे स्टेशन पर सोया, थिएटर्स के बाहर खड़े रहकर टिकट्स बेची, लोगों के लिए कुर्सियां लगाई और एक दिन मरीन ड्राइव के पास खड़े रहकर चिल्लाते हुए बोला, एक दिन इस शहर पर राज करूंगा। जब शाहरुख खान ने यह सपना देखा, तब उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। इंडस्ट्री में बिल्कुल भी पहचान नहीं थी और ना ही रहने के लिए सर पर ढंग की छत थी। बस थी तो एक जिद, नाम कमाने की जिद। समय का पहिया घूमा और आज वही लड़का बन चुका है बॉलीवुड का किंग खान, जो एक कमाल के एक्टर होने के साथ साथ बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है, जिनके पास 7,300 करोड़ का बिजनेस एम्पायर है। तो कैसे कमाई एक नोबडी ने इतनी दौलत, शोहरत और इज्जत? जानेंगे उनकी एक्टिंग और बिजनेस स्ट्रगल की ऐसी अनसुनी कहानी जो आपको जिंदगी में कभी हार ना मानने को मजबूर कर देगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। साल 1990, यह है सपनों की नगरी मुंबई का रेलवे स्टेशन, जहां रात के अंधेरे में एक लड़का खड़ा है। जेब में महज 1500 रुपए लिए यह लड़का इस माया नगरी में नाम कमाने के लिए आया है, मगर शुरुआत कहां से करनी है उसका कोई अता पता नहीं है। बस है तो सिर्फ एक उम्मीद, मां का सपना पूरा करने की ख्वाहिश और कभी ना हार मानने की जिद, जिसके भरोसे दिल्ली की गलियों से निकलकर 1400 किलोमीटर दूर मुंबई पहुंचे इस लड़के का नाम है शाहरुख खान। शाहरुख खान ने बचपन से ही गरीबी की बेड़ियां तोड़कर बहुत अमीर बनने का सपना देखा था, लेकिन उसके पहले जिंदगी ने उन्हें ऐसे झटके दिए कि किसी भी आम इंसान की कमर टूट जाए। साल 1980 में महज 15 साल की उम्र में शाहरुख खान के सर से पिता का साया छिन गया। परिवार की जिम्मेदारी मां फातिमा खान ने संभाली, जिनका हाथ बटाने के लिए शाहरुख खान ने कई छोटे मोटे काम किए और 1989 में उन्हें टीवी में काम करने का मौका मिला और यहां से उन्होंने टीवी में काम करना शुरू किया। शाहरुख ने फौजी, दिल दरिया, उम्मीद और सर्कस जैसे कई टीवी शोज में काम किया। अब उनकी लाइफ ट्रैक पर आ ही रही थी कि तभी साल 1990 में उन्होंने अपनी मां को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। शाहरुख की मां का सपना था कि मेरा बेटा एक बड़ा सुपरस्टार बने, जिसे पूरा करने के लिए वो दिल्ली छोड़कर सपनों के शहर मुंबई आ गए और फिर शुरू हुआ उनका असली संघर्ष। सपनों की नगरी मुंबई हर किसी को परखती है और शाहरुख ने भी ठोकरें खाना शुरू कर दिया। वो ऑडिशन पर ऑडिशन देते रहे और हर जगह उन्हें मिला तो सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन। शाहरुख खान के सांवले रंग और छोटी हाइट की वजह से अक्सर उन्हें भगा दिया जाता। कुछ डायरेक्टर्स ने तो उनका ऑडिशन देखने तक में दिलचस्पी नहीं ली थी। इसी बीच शाहरुख ने अपना पेट पालने के लिए कई सारे छोटे मोटे काम किए, जैसे कि वो पंकज उदास के कॉन्सर्ट में हेल्पिंग स्टाफ का काम करते थे। उनका काम लोगों के पास कलेक्ट करके उन्हें उनकी सीट पर बैठाना होता था, जिसके लिए उन्हें 50 रुपए मिलते थे। ठीक वैसे ही कई बार शाहरुख खान थिएटर्स के बाहर खड़े होकर मूवी टिकट्स भी बेचा करते थे। उन्होंने मुंबई की सड़कों पर अपनी कई रातें गुजारी और एक बार तो उन्हें रेलवे स्टेशन पर भी सोना पड़ा। लेकिन जब दिल्ली वापस लौटने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए शाहरुख खान लगे रहे। साल 1992 में ऋषि कपूर की फिल्म दीवाना आने वाली थी, जिसमें उनके सपोर्टिंग रोल में किसी दूसरे एक्टर को कास्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने फिल्म छोड़ दी और ये शाहरुख खान की झोली में आकर गिरी। फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई और इंडस्ट्री में कदम रखने वाला ये नया लड़का अब डायरेक्टर्स की नजर में आ गया था। अब कोई भी एक्टर अपना करियर की शुरुआत में रिस्की रोल तो नहीं लेना चाहता, लेकिन शाहरुख खान ने डर और बाजीगर जैसी फिल्में की, जिनमें उनका रोल ग्रे शेड का था। एक लीड एक्टर को अपनी हीरोइन का मर्डर करते हुए देखने की ऑडियंस को आदत नहीं थी, लेकिन शाहरुख खान एक्सपेरिमेंट से नहीं डरते थे। फिर आया साल 1995, जो शाहरुख खान की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस साल आई शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 40 करोड़ के बजट में बनी और इस फिल्म ने 200 करोड़ रुपए कमाए और बॉलीवुड के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल फिल्म बन गई। इस फिल्म ने 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते और शाहरुख ने इसे अपनी मां फातिमा खान को डेडिकेट किया और आगे भी उन्होंने हर फिल्म में कुछ नया करने की कोशिश की।
जहां एक और कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों से उन्हें रोमांस के बादशाह का टैग मिला, वहीं दूसरी ओर स्वदेश, चक दे इंडिया और माय नेम इज खान जैसी फिल्मों से यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक लवर बॉय नहीं बल्कि एक वर्सेटाइल एक्टर है। शाहरुख खान कहते हैं, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और साल 2000 आते आते शाहरुख खान वाकई में बॉलीवुड के बादशाह बन चुके थे। लेकिन फिर उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जब वो पूरी तरह से कंगाल हो गए। दरअसल शाहरुख खान की सफलता जितनी खूबसूरत लग रही थी उतनी ही ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि बॉलीवुड के बादशाह बने रहने की जिम्मेदारी का बर्डन उनके कंधों को झुका रहा था। शाहरुख खान के अंदर एक डर बैठ चुका था कि अगर ये सब कुछ छिन गया तो आगे क्या होगा, क्योंकि उन्होंने ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे कई सुपरस्टार्स के करियर को अर्श से फर्श पर गिरते हुए देखा था। और इसी डर से उन्होंने बिजनेसमैन बनने का डिसीजन लिया और 1999 में अपनी पहली फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड की शुरुआत की, जिसमें जूही चावला, जय मेहता और डायरेक्टर अजीज मेहता उनके पार्टनर थे। सबसे पहले शाहरुख ने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी नाम की फिल्म बनाई, जो उस समय के हिसाब से एडवांस मूवी थी और दर्शक उसे समझ ही नहीं पाए, जिससे कि बुरी तरह से फिल्म पिट गई। जिसके बाद शाहरुख खान की कंपनी ने अशोका और चलते चलते जैसी 2 और फिल्में प्रोड्यूस की, लेकिन ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह जा गिरी, जिससे शाहरुख खान की कंपनी ने 30 करोड़ से ज्यादा का लॉस किया और पार्टनर्स ने अपने कदम पीछे ले लिए, जिससे ड्रीम्स अनलिमिटेड पर ताला लग गया। ये शाहरुख खान के करियर की सबसे पहली बड़ी हार थी, जिससे वो इतने स्ट्रेस में चले गए कि उनकी स्मोकिंग की हैबिट और ज्यादा पावरफुल हो गई। साल 2011 में एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बताया कि ये जानते हुए भी कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है, एक वक्त पर मैं दिन में 100 सिगरेट पीता था, जिस चक्कर में मैं खाना भूल जाता था और पानी तो पीता ही नहीं था। लेकिन इतने बड़े फेलियर के बाद शाहरुख खान ने कैसे बनाया $1 बिलियन का बिजनेस एम्पायर, चलिए जानते हैं। अब एक तरफ शाहरुख खान स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी फैमिली के लिए एक स्टेबल लाइफ बनाना चाहते थे। इसीलिए सबसे पहले 2001 में उन्होंने मुंबई में अपना घर मन्नत खरीदा। उस समय शाहरुख की उस 13 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को फेल बताया गया था, लेकिन आज उसी मन्नत की कीमत 200 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। घर के बाद शाहरुख ने एक बार फिर से अपने फिल्म प्रोडक्शन के बिजनेस पर फोकस किया और अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर 2003 में एक और प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। शाहरुख खान ने इस प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म में भी खुद एक्ट किया। ये थी एक्शन, रोमांस, म्यूजिक और फुल मसाला से भरी हुई फिल्म मैं हूं ना, जिसे बहुत बड़े स्केल पर प्रमोट किया गया और ये फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई और उनके प्रोडक्शन हाउस ने बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली। फिर आया साल 2007, जब शाहरुख ने अपने करियर का सबसे बड़ा दांव खेला और अपनी फिल्म ओम शांति ओम में 40 करोड़ रुपए लगा दिए। और ये फिल्म उस वक्त की इतनी बड़ी सुपरहिट हुई कि इसने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन ये तो रिस्क लेने की शुरुआत थी, क्योंकि आगे शाहरुख जो करने वाले थे उसने पूरी इंडस्ट्री को शॉक में डाल दिया था। तो साल था 2008, जब इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल इंडिया में नया शुरू हो रहा था और इसकी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन शाहरुख खान जानते थे कि क्रिकेट इंडिया के लिए सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक इमोशन है। इसलिए उन्होंने जूही चावला और जय मेहता के साथ मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खरीद ली, वो भी पूरे 300 करोड़ रुपए में। मैच से पहले इस टीम की बहुत हाइप बनी, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे और टीम के साथ किंग खान का नाम जुड़ा हुआ था। लेकिन मैदान में उतरते ही टीम की हालत खराब हो गई और ये सिलसिला अगले 3 सालों तक चला, जिससे कि टीम की मार्केट वैल्यू कम हो गई और केकेआर ब्रांड एक मजाक बनकर रह गया। मगर फिर आया साल 2011, जब शाहरुख खान ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए आईपीएल ऑक्शन में गौतम गंभीर को खरीदा और टीम का कैप्टन बना दिया। उस साल टीम का परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुआ और अगले ही साल कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल ट्रॉफी भी जीत ली, जिसके बाद केकेआर ने 2 और बार आईपीएल ट्रॉफी जीती और आज ये इतनी बड़ी अम्ब्रेला फ्रेंचाइजी बन गई है कि क्या ही कहना, जिसके अंडर में अबू धाबी नाइट राइडर्स, लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स और ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स जैसे कई डिफरेंट क्रिकेट टीम्स हैं। और आज नाइट राइडर्स की वैल्यू 9,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दूसरी तरफ 2011 में शाहरुख खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अंडर में अपने करियर की सबसे महंगी फिल्म रावण बनाई, जिसका बजट था 150 करोड़ रुपए। उस फिल्म में हॉलीवुड के फेमस प्रोडक्शन हाउस मार्वल और डीसी जैसा हाई क्वालिटी वीएफएक्स था, लेकिन इंडियन ऑडियंस को फिल्म समझ ही नहीं आई।
और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म इतनी बुरी तरह से पिटी कि इसे अपनी कॉस्ट रिकवर करने में पसीने आ गए। मगर यहीं से रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एक वीएफएक्स स्टूडियो की तरह उभरा, जिसने क्रिश 3 और जवान जैसी कई सुपरहिट मूवीज बनाई। इसके अलावा शाहरुख खान ने डिजिटल कंटेंट, वेब सीरीज और एडवर्टीजमेंट जैसी सर्विसेज भी लॉन्च की और अब शाहरुख खान की कंपनी हर साल 300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। वहीं अपने एक्टिंग करियर से उन्होंने फैन, जीरो और माय नेम इज खान जैसी कई रिस्की मूवीज बनाई, जिनमें से कुछ फ्लॉप नहीं तो कुछ ब्लॉकबस्टर। इस तरह से शाहरुख खान ने अपने करियर में बहुत रिस्क लिया और कई बार गिरकर उठने के बाद बना डाला हजारों करोड़ों का बिजनेस एम्पायर, जिसमें उनकी नेटवर्थ है 7,300 करोड़ रुपए। शाहरुख कहते हैं, देखिए, या तो आप रेस्ट कर सकते हैं या काम कर सकते हैं, या तो आप आलसी हो सकते हैं या तो आप हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। और अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो ये आपके लिए लाइफ की सबसे बड़ी गिफ्ट है। मैं इस सिंपल लॉजिक में यकीन करता हूँ, यू वर्क हार्ड, यू प्ले हार्डर। और मैं इसी तरह से अपनी लाइफ जीता हूँ। मैं जब भी घर पहुंचता हूं तो मेरे चेहरे पर कभी थकान नहीं होती, क्योंकि आदमी थकता तब है जब बेजार हो जाता है। मैं दिन में सिर्फ 5 घंटे सोता हूं, मुझे वो पसंद है, और उसमें थोड़ा सा भी ज्यादा सो लेता हूं तो मेरा सर दुखने लगता है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये 2-4 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। एक तो खाना मत खाइए प्लीज। लोग खाने में परेशान हो जाते हैं कि खाना क्या खाना है, सोना है, आराम करना है, ये वो ये सब आप सफल होने के बाद भी कर लेंगे। और मैं सच बोल रहा हूं कि अगर आपको सफल होना है तो आपको परेशान रहना पड़ेगा, टेंस रहना पड़ेगा, जरूरत से ज्यादा सोना छोड़ना होगा और खाने की बिल्कुल तकलीफ तो होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस करना नहीं आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होने वाले हैं। तीसरी चीज, आपको दुख पहुंचेगा, दर्द होगा, पेन होगा, लेकिन वो दर्द चला जाएगा। सक्सेस इंतजार नहीं करेगी। तो दर्द होता है तो होता रहे, बुखार आता है तो आता रहे, जुकाम होता है तो होता रहे, परेशानी होती है तो आती रहे, आपको फिर भी मेहनत करनी है, क्योंकि सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक आप रेस्टलेस होकर अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते। आखिर में दोस्तों, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस YouTube जर्नी में आपने हमारा साथ दिया और आज लाइव मोटिवेट टीवी ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का परिवार बना लिया है। तो दिल से थैंक यू वेरी मच। अब आपको बॉलीवुड के बादशाह की ये स्ट्रगल स्टोरी कैसी लगी और आपका सपना क्या है, कमेंट में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके 5000 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी हेल्प कीजिए और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए लाइव मोटिवेट टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।